जरा सोचिए, जनवरी की एक सुबह है और आसमान हजारों लाखों रंगों से भरा हुआ है। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये है जयपुर का मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल। तो चलिए सीधे चलते हैं इस रंगीन दुनिया में। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। 14 जनवरी को जयपुर का आसमान सच में एक बहुत बड़े कैनवस जैसा लगता है, और उस कैनवस पर हजारों रंग बिरंगी पतंगे तैर रही होती हैं। मतलब ये नज़ारा ऐसा है जिसे बस देखा जा सकता है, शब्दों में बताना मुश्किल है। तो इस कैनवस को बनाने वाले आर्टिस्ट कौन हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, जयपुर में 50,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ पतंग उड़ाते हैं। सोचकर देखिए जरा, एक ही दिन में लाखों पतंगे बिक जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं, ये तो पूरे शहर का जुनून है, एक पैशन है। लेकिन बात सिर्फ पतंग उड़ाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो इमोशंस का फेस्टिवल है। हर छत पर परिवार हैं, दोस्त हैं, बैकग्राउंड में ढोल ताशों पर संगीत बज रहा है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, और साथ ही चल रहा है एक दूसरे की पतंग काटने का वो मजेदार मुकाबला। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करता है जो कहीं और नहीं मिलता। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इस फेस्टिवल के असली एक्शन की तरफ। बात करते हैं जयपुर की छतों की, जो इस दिन एक रंगीन बैटल ग्राउंड में बदल जाती हैं। अगर आप पहली बार जयपुर के किसी छत पर चढ़ेंगे ना, तो वो एक्सपीरियंस ही अलग है। हर तरफ, हर छत लोगों से खचाखच भरी हुई है। कोई अपनी कटी पतंग को बचाने के लिए भाग रहा है, तो कोई अपनी सबसे खास फाइटर काइट के साथ अगले मुकाबले के लिए एकदम तैयार बैठा है। मतलब हवा में पतंगें, पतंगों में रंग, और उन रंगों में एक गजब का रोमांस। माहौल ही अलग होता है। इस सारे रोमांच के बीच जीत की आवाज कैसी होती होगी? सोचिए जरा, जब एक पतंग हवा में दूसरी पतंग की डोर काट देती है, उस एक पल में पूरे मोहल्ले की आवाज एक हो जाती है। और वो आवाज है काई पोचे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ऐसा नारा है जो पूरे शहर में गूंजता है। और सच बताऊं, वो एक सेकंड का जो हाई होता है ना, उससे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। कमाल का एहसास है वो। ओके, तो एक्शन और कंपटीशन तो है, लेकिन इस फेस्टिवल की एक आत्मा भी है, और वो आत्मा बसती है दो चीजों में। एक तो यहाँ का खाना, और दूसरा दुनिया भर से आए मेहमान। तो सोचिए, एक तरफ तो छतों पर पतंगे उड़ रही हैं, और ठीक उसी वक्त नीचे किचन में तिल के लड्डू, गजक, मूंगफली और गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे होते हैं। और हाँ, बाजरे की खिचड़ी, उसके बिना तो संक्रांति अधूरी ही मानी जाती है। और जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। संक्रांति के टाइम पर तिल और गुड़ से बनी चीजों की बिक्री 300% तक बढ़ जाती है। 300%। इससे पता चलता है कि ये फेस्टिवल सिर्फ आसमान में नहीं मनाया जाता, बल्कि ये तो घरों की रसोई और लोकल बाजारों में भी जान फूंक देता है। और ये मत सोचिएगा कि ये जश्न सिर्फ जयपुर या भारत तक ही सीमित है। बिल्कुल नहीं। जयपुर का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इसे ग्लोबल स्टेज पर ले जाता है। यहाँ पर हमें इस फेस्टिवल के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है जयपुर की अपनी ट्रेडिशनल फाइटर पतंग, जो कंपटीशन और स्किल का सिंबल है, और दूसरी तरफ दुनिया भर से आई हुई पतंगे, जो असल में उड़ती हुई कलाकृतियां हैं। उड़ते हुए ड्रैगन, बड़े बड़े पक्षी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसी जगहों से ये आसमान को एक इंटरनेशनल आर्ट गैलरी बना देते हैं। तो दिन भर के शोर और जोश के बाद जब शाम होती है, तो माहौल में एक अलग ही शांति और खूबसूरती घुल जाती है। कई लोगों के लिए मकर संक्रांति का सबसे खूबसूरत पल होता है सनसेट का। जब सूरज ढल रहा होता है, उसकी रोशनी में हजारों पतंगे चमक रही होती हैं। वो एक जादुई नज़ारा होता है, बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून देने वाला। और जैसे ही अंधेरा होता है, एक नई रस्म शुरू होती है। लोग आसमान में स्काई लैंटर्न्स छोड़ते हैं, और देखते ही देखते पूरा पिंक सिटी का आसमान गोल्डन लाइट से भर जाता है। सच में ऐसा लगता है जैसे नई शुरुआतें, नई उम्मीदें हवा में तैर रही हों। तो आखिर में ये सब कुछ मिलके क्या बनता है? ये सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सबसे जरूरी बात यह है कि जयपुर की संक्रांति हमें याद दिलाती है कि असली खुशी जो है ना, वो छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती है। ये अपनों के साथ होने का त्योहार है। यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये रंगीन, एनर्जी से भरा और जिंदगी का जश्न मनाता हुआ एक्सपीरियंस किसी के 2026 के कैलेंडर में अपनी जगह बनाएगा?